जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना शिमला वफद, कल पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा था। आज उससे अगला टॉपिक है, वो है शिमला वफद या वफद शिमला, एक ही बात है। इसको कहते हैं शिमला डेपुटेशन। सबको आवाज आ रही है? क्लियर है जी? शिमला डेपुटेशन, शिमला वफद का कम से कम एक सवाल पेपर में जरूर पूछा जाता है। इसके वैसे तो 3-4 क्वेश्चन हैं, लेकिन अमूमन एक या दो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं इसमें। लेकिन इसको हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि शिमला वफद क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके अगराज़ व मकासद क्या थे। आपको सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि शिमला वफद के जब टाइम था 1906 का, जब शिमला वफद हुआ तो जो वजीर हिंद था उसका नाम था मॉर्ले, और जो वायसराय था उसका नाम था मिंटो। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी आपने सुना होगा, जो 1909 में हुई थी। 1906 में वजीर अमूर हिंद मॉर्लो ने एक तजवीज़ पेश की कि अब जो आइन में, दस्तूर में कानून साज, मजलिस कानून साज लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम कुछ तरमीम करने जा रहे हैं, उनकी तादाद को बढ़ाने जा रहे हैं और कुछ दस्तूरी और आइनी तब्दीलियां करने जा रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों ने सोचा क्यों ना हम भी अपने जो मुतालबात हैं वो वायसराय के सामने रखें, और हमारे जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके बारे में हम जो गवर्नर जनरल है, वायसराय है, उससे बात करें। तो जो मुस्लिम अकाबरीन थे उस वक़्त के, उनमें से वक़ारुल मुल्क जो आपने नाम सुना होगा, उन्होंने ये तजवीज़ नवाब मोहसिनुल मुल्क को दी कि आप जो है मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि 1905 में जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो हिंदुओं ने एजिटेशन शुरू कर दिया, एहतजाज, घेराव जलाओ, और उसकी मुखालफत की। तो मुसलमानों ने अपना एक जहन बना लिया कि जो हिंदू हैं ये हमसे 5 गुना ज़्यादा हैं तादाद में, तो ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं, ये अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, ये हमको नीचा रखना चाहते हैं। तो क्यों ना हम भी अपनी एक पोजीशन वाजे करें हुकूमत के ऊपर कि हिंदुओं के साथ साथ जो मुसलमान हैं बरसगीर में, ये भी एक अलग शनाख्त और मुकाम रखते हैं। तो इसीलिए नवाब वकार मुल्क ने नवाब मोहसिनुल मुल्क को, जो उस वक्त सेक्रेटरी थे अलीगढ़ के, अलीगढ़ तहरीक का आपका नाम सुना हुआ है, अलीगढ़ कॉलेज का नाम भी सुना हुआ है, तो अलीगढ़ में ये सेक्रेटरी थे नवाब मोहसिनुल मुल्क।
नवाब मोहसिन मुल्क सेक्रेटरी थे अलीगढ़ ट्रस्ट के। तो उन्होंने इनको खत लिखा कि आप जो है अपने प्रिंसिपल अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करें, आर्चबोल्ड से, कि वो वायसराय हिंद से बात करें कि मुसलमान उनसे मिलना चाहते हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके खदशात हैं, वो उनको ज़रूर सुनने चाहिए। तो नवाब मोहसिन मुल्क ने आर्चबोल्ड का नाम आपने याद रखना है। आर्चबोल्ड वाज द प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज मोहम्मदन एंगुल, यानी कि एमयू कॉलेज अलीगढ़ जो कॉलेज था उसके प्रिंसिपल थे। इनकी वसासत से जो लॉर्ड मिंटो तक एक खत पहुंचाया गया। मोहसिन मुल्क ने आर्चबोल्ड को कहा, जो शिमला में मुकीम थे, और उस वक्त जो वायसराय हिंद था लॉर्ड मिंटो, वो भी शिमला में ही ठहरा हुआ था। तो उन्होंने इसको कहा कि आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप भी अंग्रेज हैं, वो भी अंग्रेज है, आप एक दूसरे से जानते हैं, तो आपकी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनी जाएगी। आप हमारी सिफारिश करें कि वो मुस्लिम अकाबरीन से मिलने को तैयार हो जाए, उनको वक़्त दे और उनके खदशात दूर करें। अब आर्चबोल्ड ने क्या किया कि एक खत लिखा डनलप स्मिथ को। अब डनलप स्मिथ कौन था? ये पर्सनल सेक्रेटरी था वायसराय हिंद का, पर्सनल सेक्रेटरी। ये लॉर्ड मिंटो का पर्सनल सेक्रेटरी था। मोहसिन मुल्क ने आर्चबोल्ड को कहा, आर्चबोल्ड ने आगे डनलप स्मिथ को कहा कि मुसलमान मिलना चाहते हैं, उनको कुछ वफद है, कुछ अकाबरीन हैं जो कि वायसराय हिंद से मुलाकात करना चाहते हैं लॉर्ड मिंटो से, तो प्लीज़ आप मेरा ये मैसेज उन तक कन्वे कर दें, वो हमें टाइम दे दें, किसी भी वक्त वो हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जो डनलप स्मिथ था, इसने क्या किया कि इसने लॉर्ड मिंटो को कहा कि कुछ मुसलमान अकाबरीन आपसे मिलना चाहते हैं, और आर्चबोल्ड की सिफारिश पे अब एक खत आर्चबोल्ड ने भी लिख दिया लॉर्ड मिंटो को कि मुसलमान बड़े परेशान हैं तकसीम बंगाल को लेकर, कि हिंदुओं ने जो एजिटेशन शुरू कर दिया है, जो जलाओ घेराओ, और जो उस वक़्त का गवर्नर था, मैंने कल बताया था आपको उसका नाम, बमफील्ड फुलर, तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया था गवर्नर मशरकी बंगाल ने। तो मुसलमान मिलना चाहते हैं, उनको जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए, उनकी बात को सुना जाए। अब जो नया गवर्नर जनरल आया था मशरकी बंगाल का, उसका नाम था हेयर। अच्छा जी, मशरकी बंगाल के जब गवर्नर से लॉर्ड मिंटो ने कहा कि मुसलमान मिलना चाहते हैं, क्या उनसे मुलाकात कर ली जाए, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसने कहा कि ज़रूर, क्योंकि अगर मुसलमानों ने भी तहरीक शुरू कर दी हिंदुओं के मुकाबले में, तो ये 10 लाख लोग इकट्ठा कर सकते हैं। मुसलमान जो मौलवी हैं ये बहुत बड़े स्पीकर हैं, और ये चाहें तो 10 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब उसकी बात ये जहन में आ गई कि ये वाकई ये ना हो कि मामला ख़राब हो जाए तो फिर हम हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाएं। तो उसने लॉर्ड मिंटो ने वज़ीर अमूर हिंद मॉर्लो से बात की कि इस तरह मुसलमानों के कुछ खदशात हैं, कुछ परेशानियां हैं, वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आप मुझे इजाज़त दें कि मैं उनसे मुलाकात कर लूँ।
तो जो वजीर अमूर हिंद था मॉर्ले, उसने इजाजत दे दी कि आप जाके मिल लें। अब इसकी एक डेट है इधर, जब ये सारे मामला तय हो गए तो अब लॉर्ड मिंटो की तरफ से जवाब आया कि आप जनाब मुझे एक लिस्ट दे दें, आपके जितने मेंबरान हैं जो मुलाकात करना चाहते हैं, और आपके जो मामलात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बात आप कहना चाहते हैं उसको भी लिख दें। तो अब शुरकाए वफद का तयन किया गया 16 सितंबर 1906। 16 सितंबर 1906 को लखनऊ में इजलास हुआ। अब वकार मुल्क की सरबराही में, मौसम मुल्क की सरबराही में ये इजलास हुआ कि कौन कौन से हमायदीन मुस्लिम अकाबरीन हैं जिनको शामिल किया जाए वफद में, जिनको लेकर जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि इसी इजलास में सर आगा खां को वफद का सरबराह चुना गया। सर आगा खां को जो शिमला वफद है उसका सरबराह लीडर चुना गया, और कुल मिला के जो लोग थे वो 34 थे। 34 लोग जो है मुस्लिम अकाबरीन, उनको वफद में शामिल किया गया। यहां तक बात क्लियर होगी जी। शुरकाए वफद की तादाद थी 34, एक था सर आगा खान, कुल मिला के हो गई 35। ये सवाल पेपर में काफी दफा आ चुका है कि शिमला वफद में टोटल जो तादाद है मुस्लिम अकाबरीन की वो कितनी थी। तो आपको याद होना चाहिए 35। 35 लोग थे शिमला वफद में जो वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाके मिले थे 1906 में। अब इस इजलास के बाद जो वफद था ये 1 अक्टूबर 1906, अच्छा जी ये डेट याद रखें कि शिमला वफद कब हुआ था, 1906 को हुआ था। महीना कौन सा था, अक्टूबर, और डेट कौन सी थी, फर्स्ट 1 अक्टूबर 1906 को शिमला वफद की मुलाकात हुई थी लॉर्ड मिंटो से। उस वक्त वायसराय हिंद कौन था, लॉर्ड मिंटो, जिसे गवर्नर जनरल भी कहते हैं, लॉर्ड मिंटो था। उस वक्त वजीर अमूर हिंद कौन था, मॉर्ले था। कुल कितने लोग गए थे, कुल 35 लोग गए थे, 35। अब क्लियर हो गया। हाँ जी ये क्लियर हो गया, इसको रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें।
अब जी मुतालबात क्या रखे गए थे लॉर्ड मिंटो के सामने, कौन से मुतालबात थे, ये अब हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जब एक चीज याद रखें कि जब लॉर्ड मिंटो से वफद मिला तो सबसे पहले उन्होंने उनकी तारीफ की, अंग्रेज सरकार की तारीफ की कि आपका नज्म नज़्म नसक, इंसाफ परवरी और राया की देखभाल काबिल तारीफ है। आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इस मुल्क का निज़ाम चलाया हुआ है। हम खुश हैं कि आपकी हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से जो जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं, अकलियतें हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, उनकी बातों को मान रही है। पहले जब उनकी इस तरह दिलजोई की लॉर्ड मिंटो की, कि उसके बाद फिर उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए थे। पहला मुतालबा ये था कि मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए। सबसे पहले ये था कि मुसलमानों को कानून साज असम्बली लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाज़ेह नुमाइंदगी दी जाए। उसके बाद सूबाई नशिस्तों पर भी नुमाइंदगी दी जाए। म्यूनिसिपल बोर्ड, इसमें भी मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए। ये था पहला। दूसरा क्या था कि मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतें दी जाए। मुसलमानों के पास सरकारी मुलाजमतें उस वक्त बहुत कम थी। हिंदू सरकारी मुलाजमतों में छाए हुए थे, तो मुसलमान बहुत पीछे थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों में शामिल किया जाए। इसके बाद है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी यूनिवर्सिटी जो सिंडिकेट है उसमें मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। जो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट है उसमें मुसलमानों को एक मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। नंबर 4 पे है अदालतों में मुसलमान जजों का तकर्रर किया जाए। यानी कि जो अदालतें थी उस वक्त मुसलमान जज बहुत कम थे, उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर थी। तो मुसलमानों का जो वफद था उन्होंने कहा कि अदालतों में जो जज हैं उनको भी मुसलमान जो हैं वो तैनात किए जाएं, जजों की तादाद को बढ़ाया जाए, मुसलमान जो जज हैं उनको लगाया जाए। उनका पांचवा मुतालबा था कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ कायम करने में मदद दी जाए। मुसलमानों का मुतालबा ये था कि कोई भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस वक्त नहीं है, तो एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए मुसलमानों के लिए ख़ास, जिसमें मुसलमान तलबा जो है वो पढ़ सके। तो वफद ने पांचवा ये जो अपना मंशूर पेश किया निकात कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को, यानी कि एमयू कॉलेज जो अलीगढ़ था उसको यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाए, उसको यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। तो
ये बात याद रखें कि पहली जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो 1920 में बनी थी। नंबर 6 जी, छठा और लास्ट पॉइंट ये था कि मुसलमानों को जुदा करना इंतखाब का तरीका राइज किया जाए। मुसलमानों को जुदा करना तरीका इंतखाब की इजाजत दी जाए और मुसलमान जो हैं ये अपने लीडर खुद चुने, अपने लीडर खुद चुने, अपने लीडर खुद चुने, मुंतखब करें। वो कौन से करें? मुसलमान, यानी कि उनके लीडर भी मुसलमान ही होने चाहिए, वो किसी हिंदू को वोट ना दें। उन्हें पता था कि हिंदू मेजॉरिटी में है, अगर मुसलमान खड़े हो भी जाते हैं इलेक्शन में तो उनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदुओं की है और हिंदू कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके जो लीडर हैं या उनके जो बड़े हैं वो मुसलमान बन जाएं। तो इसलिए वो मुसलमानों को वोट नहीं देते थे, वो हिंदुओं को ही वोट देते थे, जिससे मुसलमान जो थे वो पीछे रह गए थे, मुसलमान पीछे रह गए। इसलिए उनका छठा मुतालबा था कि मुसलमान और हिंदुओं को जो वोट डालने की इजाज़त है ये अलग अलग मिलनी चाहिए। मुसलमान मुसलमानों को वोट डालें, हिंदू हिंदुओं को वोट डालें और उनकी एक जो तनासब है उसके हिसाब से इनकी सीटें मुकर्रर की जाए। अब ये मुतालबात भी आपने पढ़ लिए। अब इसके बाद जो है लॉर्ड मंटो का जवाब था, जिसको लॉर्ड मंटो का स्पासनामा कहते हैं। वो क्या था कि ये सारे मुतालबा सुनने के बाद लॉर्ड मिंटो ने जैसे मुदब्बर सियासतदान अंग्रेज थे उनकी तरह जवाब दिया गोलमोल सा कि जी मैंने आपके मुतालबात पढ़ लिए हैं, मुझे आपके ये मुतालबात पसंद आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको जो है ना आगे ऊपर पहुंचाऊं, तो वज़ीर अमूर हिंद के पास, तो फिर वो कोई ना कुछ डिसाइड करेंगे। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये दुरुस्त हैं, तो मैं इनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो ये उसने जवाब दिया। तो ये वफ़द था शिमला वफ़द, जो मुसलमानों ने 1906 को 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला लॉर्ड मिंटो से और अपने मुतालबात रखे। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। ये देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। आज मुस्लिम लीग भी पढ़ लें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ताकि जल्द से जल्द हम अपने कोर्स को कवर करें। जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे चलें जी। अच्छा, मुझे जो एक क्वेश्चन देन में आ गया है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो अभी हाल में ही इंटरव्यू हुआ था लेक्चरर हिस्ट्री का मेरा, तो मुझे जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने ये सवाल पूछा था कि शिमला वफद क्या है और शिमला मुआहदा क्या है और शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है। ये 3 सवाल उन्होंने मुझे एक ही क्वेश्चन में किए थे। शिमला वफद क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है और शिमला मुआहदा क्या है, आप इसके बारे में बताएं। ये मुझे इंटरव्यू में अभी लेक्चरर हिस्ट्री में जो रिसेंटली मैंने दिया था 6 माह पहले, उस वक्त ये सवाल मुझसे किया गया था। तो शिमला वफद 1906 में हुआ आइनी और दस्तूरी इस्लाहात के लिए, और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी
लॉर्ड वेवल के दौर में, उस वक्त वायसराय हिंद था, लॉर्ड वेवल था, और वो बरसगीर की तकसीम से पहले जो मामला चल रहे थे उसको निपटाने के लिए उसने शिमला में ही एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें तमाम पार्टीज थी, कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी, अकाली दल भी, सिखों की जो जमात थी, और ईसाइयों की, और अपना अछूतों की, ये सारी उसने एक पार्टीज बुलाई थी शिमला में। उसका नाम था शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में। और जो शिमला मुआहदा हुआ था वो 1972 में हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान, जो इंडिया का वजीर आजम था 1971 की जंग के बाद। हमारे 90,000 कैदी जो थे वो इंडिया की तहवील में थे, तो उनको छुड़वाने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये मुआहदा किया था। तो उस मुआहदे को कहते हैं शिमला मुआहदा 1972 में। जी आगे चलें, मैं इसको रेस करता हूं जी, आगे चलते हैं। अब है जी मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसको हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी कह सकते हैं। इसका जो एब्रीवेशन है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हम खाली मुस्लिम लीग भी कहते थे, कहते हैं मुस्लिम लीग का क्याम। अब मुस्लिम लीग का क्याम कैसे हुआ? 1906 में जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती थी, मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो सर सैयद अहमद खान ने शुरू की थी 1906 में, ये मुनक्किद की गई ढाका में। इसकी इब्तिदा मुस्लिम लीग की कब हुई, क्याम कैसे हुआ? एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1906 को ढाका में हुई, यहाँ जिसकी सदारत नवाब वकारुल मुल्क ने की। और यहाँ पर ही नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका
मुझे सही नहीं आ रही। मोहम्मदन एजुकेशन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस या ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। आपकी आवाज कटकर आई है, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा मुझे पता चल गया है। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती थी हर साल, तो 1906 में ये हुई। तो यहीं मुसलमान जो अकाबरीन थे उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी सियासी तंजीम जमात होनी चाहिए जिस तरह की कांग्रेस है। कांग्रेस अंग्रेजों के बहुत करीब हो गई थी, उसने काफी हद तक अपने मुतालबात मनवा लिए थे। तो मुसलमानों ने भी सोचा कि हमारी भी एक ऐसी जमात होनी चाहिए। तो नवाब वकारुल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, चूंकि उस वक्त बांग्लादेश में एजिटेशन था, परेशानी थी, तो हिंदू जो थे वो बहुत एहतजाज कर रहे थे, तो और उनकी जो कांग्रेस थी वो भी उनको सपोर्ट कर रही थी। तो मुसलमानों की उस वक्त कोई जमात भी नहीं थी, तो सब मुसलमान काबरीन ने सोचा कि हमारी भी एक जमात होनी चाहिए। तो वो जो इकट्ठे हुए एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो वहां उन्होंने नवाब सलीमुल्लाह खान ने करारदाद पेश की एक सियासी जमात बनाने की। एक मुस्लिम सियासी जमात बनाने की, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की उन्होंने एक करारदाद पेशी की और उसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी रखा। मुस्लिम लीग का जो पहला नाम था, याद रखें, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी, ये नाम चूज किया गया कि ये एक ऐसी जमात बनाते हैं जो मुसलमानों के जो जायज़ मुतालबात है उनको ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन उन तक पहुंचाए, वायसराय तक पहुंचाए और वजीर मोले तक। तो इसलिए नवाब सलीमुल्लाह खान ने इसकी बेस रखी थी, करारदाद पेश की, और हकीम अजमल खान, मौलाना जफर अली, मौलाना जफर अली भी और मौलाना मोहम्मद अली जोहर, और मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने इसकी तईद की। इसकी तईद कुनिंदा कौन है? हकीम अजमल खान एक, मौलाना जफर अली खान दो, मौलाना मोहम्मद अली जोहर। मौलाना मोहम्मद अली जोहर उस वक्त यंग थे, नौजवान थे, और उनको मिस्टर मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली जोहर कहा जाता था। उस वक्त ये मौलाना नहीं हुए थे। तो इन्होंने इसकी भरपूर तायद की कि बिल्कुल जी ऐसी होनी चाहिए, एक जमात बननी चाहिए मुसलमान जिसमें शामिल हो, और ये मुसलमानों की ही जमात हो, और ये रिप्रेजेंट करे ऑल इंडिया, तमाम जो इंडिया है उसके अंदर इसकी शाखें हों, और उसके जो मुसलमान जितने भी हैं इंडिया के अंदर वो इसमें शामिल हों। तो 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग कायम हुई। डेट याद रखें, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग कायम हुई। अच्छा जी, अब मुस्लिम लीग जब कायम हुई तो इसके भी कुछ अगराज़ मकासद थे। इसके अगराज़ मकासद क्या थे? सबसे पहला जो मकसद था मुस्लिम लीग का वो ये कि टू बी लॉयल विद द ब्रिटिश राज, कि ब्रिटिश राज, जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज सरकार, उनके साथ वफादारी की जाए। पहला पॉइंट, मेन पॉइंट, पेपर में भी कई दफा आ चुका है हिस्ट्री के, पाक स्टडी के, कि मुस्लिम लीग का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव उनका ये था कि टू बी लॉयल विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वफादारी का इजहार किया। सबसे पहला ये था। और इसका पहला मोटिव ये था कि मुसलमानों के अंदर हुकूमत बरतानिया के लिए हमदर्दी का इजहार के जज्बात पैदा करना और वफादारी के जज्बात को उभारना। सबसे पहला पॉइंट इसका मुतालबा, इसका मकासद मैं लिख देता हूं।
सबसे पहला जो मकसद था मुस्लिम लीग के कायम होने का कि हुकूमत बरतानिया के साथ मुसलमानों की वफादारी और हमदर्दी के जज्बात को उजागर करना, उनके दिलों में हुकूमत बरतानिया में हमदर्दी और वफादारी पैदा करना। दूसरा ये था कि मुसलमानों के सियासी हकूक मुसलमानों के सियासी और आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर मुसलमानों की कोई ज़रूरियात, उनके मसाइल हैं तो वो हुकूमत बरतानिया तक पहुँचाना बड़े बाअदब तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से। जी नजर आ रहा है अब आपको? वो 1 मिनट के लिए जो मसला बन गया था मोबाइल नेटवर्क का, सबको आवाज आ रही है? जी बता तो दिया करेंगे क्लियर है कि नहीं, यस या नो में बताया करें। अच्छा जी, मुस्लिम लीग के जो मकासद थे वो मैंने किए हैं कि सबसे पहले हुकूमत बरतानिया के साथ मुसलमानों की वफादारी और हमदर्दी के जज्बात को उजागर करना। नंबर 2, मुसलमानों के सियासी और आनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। नंबर 3, दूसरी जमातों के खिलाफ मुसलमानों के जज्बात को इस तरीके से इंसदाद करना कि लीग के अगराज़ व मकासद को ठेस ना पहुंचे। यानी कि अगर कोई दूसरी जमातें थीं जिनको मुसलमान पसंद नहीं करते थे या उनके लिए जो अच्छे उनके ख्यालात जज्बात नहीं थे, तो उनका इस तरीके से सद्देबाब किया जाए कि जो लीग के मकासद हैं वो उनको ज़र ना पहुँचे। ये जो हैं ये 3 मकासद थे जब मुस्लिम लीग कायम हुई। तो ये 3 ही अहम हैं, लेकिन सबसे पहला जो है पेपर में आ जाता है, पूछा जाता है कि जो मेन मोटिव है, मेन मकसद है मुस्लिम लीग कायम होने का वो क्या था? वो यही था कि हुकूमत बरतानिया जो उस वक्त अंग्रेज सरकार थी उसके साथ वफादारी का इजहार करना, ये उसका पहला मकसद था। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। इसको अब मैं अरेज करने लगा हूं, तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, जब मुस्लिम लीग कायम हुई तो कायम होने के बाद मुस्लिम लीग का दस्तूर जो है सबसे पहले उसकी कोशिश की गई कि वो क्या होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। तो उसके लिए जो 60 मेंबरान थे उनका तकर्रर किया गया। ये बात ज़हन में रखें, पेपर में आ जाती है, अहम चीज़ है कि मुस्लिम लीग के मंशूर, मुस्लिम लीग के दस्तूर बनाने के लिए कितने लोगों की कमेटी बनी? तो 60 लोगों की कमेटी बनी थी और जिसके हेड और इस कमेटी का हेड कौन था? जिसके हेड मौलाना
मोहम्मद अली जौहर थे। इस कमेटी के हेड मुस्लिम लीग के दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 60 रुकनी कमेटी बनी, जिसको प्रिजाइडिंग किया मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, जिसके हेड थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। और जो दस्तूर मंशूर बना उसका नाम, उसको किस नाम से पुकारते हैं, उसका अलहदा से एक और नाम भी है इंग्लिश में, तो उसको कहते हैं द ग्रीन बुक। ये बड़ी अहम चीज है, बड़ा अहम सवाल है कि मुस्लिम लीग के दस्तूर को क्या नाम दिया जाता है। मुस्लिम लीग के दस्तूर में जो बुक लिखी गई, जिसमें वो शामिल किए गए, उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है द ग्रीन बुक। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखे थे मुस्लिम लीग का दस्तूर। अब आ गया जी मुस्लिम लीग का पहला इजलास कहाँ हुआ। ये तो मुस्लिम लीग कायम हुई, ये वहां की रुदात है। अब आगे चलते हैं कि मुस्लिम लीग का पहला जो इजलास वो कहाँ हुआ, तो 30 दिसंबर 1907 को कराची में हुआ, जिसकी सदारत आदम जी पीर भाई ने की। आदम जी मुस्लिम लीग का पहला इजलास 30 दिसंबर 1907 को कराची में हुआ, जिसकी सदारत आदम जी पीर भाई ने की। आदम जी पीर भाई ये बंबई के रहने वाले थे। बंबई के रहने वाले थे, सदर थे आदम जी पीर भाई। और इसी इजलास में दस्तूर पास हुआ था। ये आइन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन था मुस्लिम लीग का, ये पास हुआ था पहले इजलास में। ये बात ज़हन में रखें। क्लियर हो गया जी इसी में। उसके बाद जी अच्छा, दूसरा इजलास जो था 18 मार्च 1908, दूसरा इजलास 18 मार्च 1908 को कहाँ हुआ था, अलीगढ़ में। जिसकी सदारत जस्टिस शाहदीन ने की। जस्टिस शाहदीन ने की। याद रखें, दूसरा इजलास पहले इजलास के चंद महीनों बाद हुआ था। दूसरा इजलास याद रखें 30 दिसंबर 1907 को पहला हुआ, दूसरा दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, ठीक 3 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद दूसरा जो इजलास 1908 को हुआ 18 मार्च, जिसकी सदारत जस्टिस शाहदीन ने की। और यहीं में अपना जो सर आगा खान थे उनको मुस्तकिल सदर चुना गया इसी इजलास में। और हुसैन बिल ग्रामी जो थे उनको सेक्रेटरी चुना गया। मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी हुसैन बिल ग्रामी है। ये सवाल आ चुका है पेपर में भी, ये आपके ज़हन में होना चाहिए।
और हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट है वो हम अगली लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त है। और अब जो है कल आपको मैं पेपर सेंड करूँगा एक 50 नंबर का, जितना भी हम पढ़ चुके हैं पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में, वो कंबाइन एक पेपर मैं आपको बना के दूंगा। तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो आपने सॉल्व करना है, उसको हल करना है।